मेलोडी के कचरे। इसका पिगमेंट देखिए आप लोग इतना। पापा ऐसे मत दिखा करो यार, मेरे दोस्त देखेंगे तो फिर वो लोग सच्चा प्यार। और अभी ये दूसरी मूवी पे लगे हुए हैं। तो आजकल ना संडे को मेरी एक कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है ना अपनी फैमिली के साथ बिताऊं। उसका रीज़न भी है, बहुत बड़ी रीज़न है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। तो चलिए जी, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। दोपहर का टाइम है, 12:30 बज रहे हैं और मैं जल्दी जल्दी काम करके नहा धोवा के सीधे मैं किचन में आ गई हूँ खाना बनाने के लिए दोपहर का। तो संडे का दिन हो और कुछ स्पेशल ना बने तो ये हो नहीं सकता है। स्पेशल का मतलब बहुत बड़ा स्पेशल नहीं, थोड़ा सा अच्छे से प्यार से खाना बनाना, वही स्पेशल हो जाता है मेरे घर में। तो हस्बैंड रात को ही डाल दिए थे मसूर दाल साबुत वाला, तो उसका अच्छा से मैं बनाऊंगी तड़का। और परवल फ्राई बोले तो श्रेया बोली कि मम्मी हम लोग के लिए कुछ नहीं बनाओगी, आलू डाल दो उसी में। तो आलू भी मैं चढ़ा दी थी बॉईल करने के लिए पतीला में। तो वहाँ पे आलू भी बॉईल हो रहा है। बाकी दोनों तरफ में मतलब तीनों गैस का यूज़ आज प्रॉपर हो रहा है। तो मैं एक तरफ दाल के लिए तड़का लगा दी और एक तरफ मैं पुलाव भी चढ़ा दी हूँ। तो पहले चावल बनना था और फिर उसके बाद बोल के ऐसा करो ना पुलाव बना दो। मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना जब काम कर लो ना तो उसके बाद में लगता है चलो खाना ही ना बनाना है। और संडे का दिन हो और मेरे घर में कुछ खास ना बने, ऐसे हो नहीं सकता है। मैं चाहूँ भी तो ना कर पाऊँ, क्योंकि तीनों लग जाते हैं मम्मी बनाओ, आज ये बना दो, आज वो बना दो। और संडे को आजकल मैं थोड़ा सा जो है ना अपना रूटीन चेंज कर दी हूँ। रीज़न ये है कि मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, स्कूल से आते हैं, खाते पीते हैं, थोड़ा सो जाते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं, फिर सीधे कोचिंग चले जाते हैं। शाम को जाते हैं कोचिंग 5 बजे, बेटा आता है 7:30 बजे, सॉरी बेटी आती है 7:30 बजे। बेटा को आते आते कभी 8:30 कभी 8:15 हो जाता है। तो मैं उन लोग के साथ टाइम बिल्कुल स्पेंड नहीं कर पाती हूँ और संडे वाले दिन छुट्टी रहती है। तो अब मैं सोचती हूँ ना कि संडे वाले दिन ना कुछ एक्स्ट्रा काम ना करूँ, जैसे एक्स्ट्रा क्लीनिंग और कुछ ऐसा वैसा चीज़ ना करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली के साथ ही टाइम स्पेंड कर पाऊँ। तो वही होता है कि संडे को सुबह में थोड़ा लेट उठना, उन्हीं लोग के साथ चाय पानी पीना, बैठना, बातें बातें करना, फिर नॉर्मल जो झाड़ू पोछा बर्तन होता है वही होता है। तो यहाँ पे मैं खाना बना रही हूँ और प्रॉपर अच्छा से जो है ना रेसिपी मैं शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि मैं मेरे जो है ना अभी दिल की बातें भी करनी थी आपसे। खैर दूसरे वाले चैनल पे प्रॉपर इसकी रेसिपी शेयर कर दूँगी, बाकी सब तो दिख ही रहा होगा। और मैं हमेशा इसी तरह से खाना बनाती हूँ और सब्ज़ी भी बहुत टेस्टी बना था। और दाल बताऊँ, ये जो मसूर का दाल हो या मूंग का दाल हो, मेरे घर में जब भी मैं साबुत बनाती हूँ मसूर या मूंग, इतना पसंद आता है मेरे हस्बैंड मेरे बच्चों को। वो लोग कहते मम्मी राजमा को फेल कर देता आपका ये दाल। और इसके दोस्त लोग भी उन लोग को भी बहुत अच्छा लगता है जब मैं मूंग वाला जो साबुत दाल बनाती हूँ ना। तो मेरे बेटा का जो दोस्त है वो बोलता है यार तेरी मम्मी दाल मखनी कितना अच्छा बनाती है। मैंने कहा बेटा दाल मखनी नहीं है, नॉर्मल तड़का दाल है, क्योंकि दाल मखनी में बहुत सारी चीज़ें डालते हैं लोग, क्रीम बटर क्या क्या डालते हैं। मैं घर में नॉर्मल चीज़ें जो मसाले वसाले उनसे डाल के मैं बनाती हूँ। यहाँ तक कि मैं तो धनिया पत्ता भी नहीं खरीदने जाती हूँ महंगा, क्योंकि ना मेरे हस्बैंड लाते ही नहीं है यार, कहते चलो ना जो है उसी से बनाओ। भगवान के माया से, अन्नपूर्णा देवता के कृपा से मेरे घर में जो होता है उसी से मैं खाना बनाती हूँ। बहुत स्वादिष्ट बनता है, कहते हैं ना प्यार से बनाओ तो सब चीज़ अच्छा ही बनता है। तो मैं बीच में ना कुछ भी क्लिप इधर उधर का नहीं ली, क्योंकि 12:30 बज गए थे। वैसे हस्बैंड तो मूंग दाल के नाश्ता कर लिए थे, लेकिन हाँ उनको ना भूख लग जाता है यार, पता नहीं शुगर पेशेंट है इस वजह या क्या रीज़न है, उनको ना 12-1 बजते बजते भूख लग ही जाता है। तो यहाँ पे मैं एक ही बार दाल में ना घी डाल दी हूँ। कुकर में ही मैंने चावल चढ़ा दिए थे, फटाफट चावल भी हो गया, दाल भी हो गया, और सैलेड काटने में आयुष पापा मदद कर दिए थे। तो चलिए खाना निकाल लेते हैं। तो मतलब 2 थाली में वो तीनों का निकाल दी हूँ और कटोरा में दाल। और यहाँ पे मैं अपना एक ही थाली में सब कुछ निकाल लूँगी, क्योंकि मैं बेड पे बैठ के खाऊँगी। अब 4 जन टेबल में बैठ के खाने में बनता नहीं है, क्योंकि पहले हम एक ही थाली में सब खा लेते थे। अब थोड़ा सा खनई ज़्यादा हो गया है बच्चों का भी, तो एक प्लेट में होता नहीं है। इस वजह से मैं वैसे भी मुझे कंफर्टेबल होता है बेड पे बैठ के खा लेती हूँ। मेरे से एक भी दाना जूठा नहीं गिरता है, ये भी एक अच्छी बात है। आराम से बेड के पास एसी का हवा एकदम मेरे पास में आता है और आराम से खाना खा लेती हूँ। तो मेरा क्या है ना कि मेरा काला नमक भी ख़त्म हो रखा था और चाट मसाला भी ख़त्म हो रखा था।
तो श्रेया बोली मम्मी वो क्या बोलते हैं ओरिगैनो डालते हैं, तो ओरिगैनो डाल कर वो अपना ये लोग यहाँ पे खा रहे हैं, मोबाइल वोबाइल देख रहे हैं और मैं अपना बेड पे आराम से खाना वाना खा रही हूँ। तो चलिए खाना वाना खाने के बाद में अभी ना हम लोग बैठ के बातें बातें ही करेंगे और फिर मैं 1-1.5 घंटा की नैप ले लूँगी यानी सो जाऊँगी, क्योंकि बर्तन वर्तन सब धोने वोने होंगे जो कि वो सब मैं शाम को धोऊँगी। देखिए आयुष के पापा ना ट्राइपॉड में ना मोबाइल लगा के वो अपना फ़िल्म देख रहे हैं। तो ये ना हाथ में मोबाइल लेके फ़िल्म देखते हैं ना तो इनके हाथ में दर्द हो जाता है, और सच में एक फ़िल्म देख लिए दूसरा फ़िल्म लगाए हुए हैं और फ़िल्म पे फ़िल्म इनका चल रहा है। तो मैं ना यहाँ पे थर्मस के पास में अपना मोबाइल टिका के शूट कर रही हूँ, अपना फ़िल्म देख रहे थे इस वजह से। फिर मैं सो गई थी। शाम का टाइम है 6 बज रहा है और मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। मतलब आसमान शाम के टाइम कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है यार, बहुत अच्छा लगता है। बालकनी से मेरा खैर बहुत अच्छा खासा दिख जाते हैं और दिख जाता है आसमान से। चलिए नीचे सीधे उतार देते हैं आपको रोड पे। यहाँ पे ये अपना पेपर बना रहे हैं और मैं चली गई थी चाय बनाने, क्योंकि शाम को उठते ही हम लोग को चाय चाहिए। श्रेया आजकल थोड़ा सा कम कर दी है चाय, तो चलिए अभी ना चाय चढ़ा दी हूँ, थोड़ा सा उसको भी दे दूँगी क्योंकि है घर पे तो थोड़ा बहुत पिएगी ही पिएगी, लेकिन पहले जैसा ऐसा नहीं कि एक गिलास चाय चाहिए, वो कम कर दिए। आयुष चला गया है खेलने के लिए, बोला मम्मी लास्ट संडे है मैं जाऊँगा, उसके बाद में मैं नहीं जाऊँगा। तो लगभग वो 5 बजे मेरे ख्याल से वो निकल गया था, 4:30-5 बजे। आते आते उसको 7-8 बज जाएंगे, 8 बज ही जाएंगे। फिर थोड़ा सा श्रेया बोली मम्मी चाय दे दो, तो मैंने वैसे तो मैं उसके लिए बनाई थी तो चाय बिस्किट खाई, और यहाँ पे बादाम भुने थे आयुष का पापा, बस मैं खाने ही जा रही थी जब तक आयुष भी आ गया खेल के। बॉटल में पानी ले गया था बैग में डाल के, और अभी ये नहाएगा। श्रेया भी शाम के टाइम नहाई है, अभी जस्ट थोड़ा देर पहले नहा के आई है। ASMR पहली चीज़ जो यहाँ पे है वो है मेलोडी के कचरे पैसे जो इतने हैं कि आप। अरे लड़की तुम उसके साथ पैसे भी किसी दिन फेंक दोगी जल्दी जल्दी में, मैंने घर ही फेंक दिए थे नए। 5 स्टार और गॉबलिन का केक जो पापा लाए थे ये। इसके बाद एक्स्ट्रा पेन्स, एक रबर, एक स्प्रे जो मैं अपने मुंह में डाल सकती हूँ जब मैं बोर होंगी क्लास में, 2 ढक्कन बिकॉज मेरे से ढक्कन खो जाते हैं, बिकॉज ये खुद ढक्कन है, एक रबर जो हॉस्टल का है, एक शार्पनर जो मैंने भैया से लिया है, और एक क्रीचर मेरे प्यारे से सिल्की बालों के लिए। क्लॉक इट। तो ये है मेरा पेंसिल बॉक्स, ये कलर जो मैंने अपने पैसों से खरीदा है, कमा ये कर। पैसे हैं। फिर ये है मेरा वैसलीन जो सेल्फ मेड है, जिसके ऊपर यहाँ पे लिपस्टिक के छिलके का जो होता है, आउटलाइनर के छिलके, हाँ, आउटलाइनर के छिलके का जो पार्ट होता है वो मिक्स करके बनाया है, जो डार्क है। इसका पिगमेंट देखिए आप लोग, इधर आइए, ये रहा इसका पिगमेंट, और ये पिंक वाले का पिगमेंट ये रहा लिप ग्लॉस की तरह, और ये दोनों लगा के मेरा लिप्स अभी तो तूने लगाया नहीं है। लगा लूँगी। फिर ये है हाइड्रेशन के लिए, जिसका प्रिंट निकल गया लेकिन ये फ्रोजन का था। दिन भर खाली पानी पीती रहती उसके है। बाद मेरे पास कुछ नहीं है, ये है 2 रबर, ये सारे रबर रबर कभी मिलता नहीं है। हाँ, क्योंकि तो श्रेया मम्मी चश्मा लगा के भूल जाती है कि उनका चश्मा कहाँ है। ये क्लेचर जो मैं नहीं कहूँगी बिकॉज ये थोड़ा आंटी और टाइप है, जो मम्मी लगाती है, आंटी, मैं तो एक लड़की हूँ। फिर एक कमी, पापा ऐसे में दिखा करो यार, मेरे को शर्म आती है। मम्मी आप बस बंद करो, मेरे दोस्त दिखेंगे तो फिर वो लोग आए हैं। ये मेरा स्टडी टेबल है जो थोड़ा मशीन पे वाला है, बिकॉज मेरे माँ बाप ने मेरा स्टडी टेबल नहीं खरीदा है। अभी ऐसे बोलेगी तुम माँ बाप कॉज किराए के घर में कितना खरीदा, किराए के घर में कितना ही लेंगे, लेकिन हाँ कहा गया, ये रहा। पढ़ने के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेके ये पढ़ती हूँ, जिसके अंदर मेरा सुंदर सा बुक मार्क है जो कि श्रेया ने बनाया। ऑफ कोर्स मैंने बनाया, ये आप खरीदने के लिए थोड़ा ना दोगी। एवरी ट्रू लव इज इन अ फेरी टेल, लिटिल फॉक्स, ऑफ कोर्स अ कर्स फॉर ट्रू लव, सच्चा प्यार। तो एंटरटेनमेंट के लिए मुझे ये चाहिए जो थोड़ा स्वीट हो। फिर से 4 को 5 को बुक ऑर्डर की, ट्विस्टेड सीरीज, ट्विस्टेड लव, ट्विस्टेड गेम, ट्विस्टेड लाई, ट्विस्टेड ट्रूथ, 4 जो चारों सीरीज आना हुआ से बना है। ये स्टेफनी गार्विन ने लिखा है, एंड ऑफ कोर्स मुझे ये नाम याद हो गए हैं,
ये रही वो मेरी फेवरेट ऑथर, और इसका 3 और बुक है कारावल सीरीज। और मैंने सोच लिया मैं अपने बर्थडे गिफ्ट में क्या लूँगी, पापा से 500 का बुक जब पापा ने बोला, और आपसे ज़्यादा कुछ नहीं, पढ़ाई का ही लूँगी। जैसे पिछली बार लिया था ना चॉकलेट वॉकलेट का, इस बार मैं बुकमार्क बोल रही हूँ, हाइलाइटर, हाँ हाइलाइटर और स्टिकी नोट्स, बस। ठीक है, अब मैं जाऊँ? आप खरीदोगे ना मम्मा? पता नहीं, उस समय देख ज़्यादा महंगा नहीं है, कमाने लग जाऊँगी तो 300 के खरीद अंदर। दूँगी। 300 के अंदर आ जाएगा सब। चल ठीक है, बाय, जा रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि सो रही हो आप। ये पापा हैं जो 15 मूवी देख चुके हैं संडे में, और अभी ये दूसरी मूवी पे लगे हुए हैं। और दूसरा है ये। नहीं, ये 16वां मूवी है। तो फिर ना बस मैं आ ही रही थी रोटी बनाने के लिए, तो श्रेया बस बोलने लग गई बचा बचा, तो मैं भी कैमरा ऑन था ही, मैं भी उसकी सारी बातों को कैप्चर कर ली कि आप लोग भी सुनिए श्रेया की बातें, वो किस तरह की बातें करती है, ऐसे उठ पटांग बचा 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 करती रहती है। तो मैंने ये और भी बहुत सारी बातें बोले थे उसने, थोड़े बहुत मैंने काट दिए, हटा दिए, कितना मैं डालूँ इसकी बातें, क्योंकि सब कोई को पसंद थोड़ा ना आएगा श्रेया की बातें। बहुत लोग सिर्फ रूटीन देखने आते हैं, और बहुत लोग हैं जिनको हमारी फैमिली मोमेंट अच्छा लगता है। श्रेया की बातें अच्छी लगती है, मेरी बातें अच्छी लगती है, हम सब की बातें अच्छी लगती है, इसलिए मैं डाल देती हूँ। क्योंकि मेरा सिर्फ रूटीन ब्लॉग नहीं है, फैमिली ब्लॉग है, फैमिली मोमेंट वाला ब्लॉग है, तो इसलिए मैं फैमिली मोमेंट वाला क्लिप डाल देती हूँ। और अभी आयुष भी नहा लिया है, नहा के आयुष अपना पढ़ने जाएगा। मैंने बोला थोड़े बहुत पढ़ लो, उसके बाद अपना खाना वाना खा के जल्दी सो जाना। तो तड़का तो था ही, बस मैं पराठा बना रही हूँ। वैसे मैं रोटी बनाने के लिए आई थी, आयुष पापा बोले नहीं पराठा बनाओ, तो तीनों को पराठा बना के खिला दूँगी, मैं अपना रोटी बना लूँगी 2-3। रात का मौसम बहुत सुहाना हो रखा है, मेरी खिड़की से नज़र आ रहा है। इतना दाल बचा हुआ है, सुबह में बोला आयुष में मम्मी मैं सुबह में यही लेके जाऊँगा, तो खैर थोड़ा सा बचा दूँगी। दाल भर भर के खाएँगे लोग, क्योंकि सबको बहुत पसंद आया ये दाल। तो चलिए लोगों को खाना वाना दे देते हैं, खाना वाना खिला देंगे, उसके बाद मैं खाना खाऊंगी। और टाइम 9 से 9:30 बज रहा है। फिर उसके बाद बर्तन वर्तन धोऊंगी और फिर मैं सो जाऊंगी। तो यहाँ पे दोनों पढ़ रहे हैं, तो दोनों को मैंने बोला कि चलो तुम लोग अब खाना वाना खा ही लो, खा के उसके बाद पढ़ना होगा तो अपना पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।